शाहरुख खान के चक्कर में आज की तारीख में अंधभक्तों ने और मोदी जी के इकोसिस्टम के दो रुपल्ली ट्रोल्स ने या फिर कि उनके बड़े नेताओं ने, विधायकों ने, सबने एकजुट होकर मोदी और उनके दोस्त यानी कि अडानी दोनों की ढोल फाड़ दी। अमित शाह साहब भी घिर गए और जो गड्ढा किंग खान के लिए खोदा गया था उसमें एस जयशंकर साहब गिर गए। आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आज जब इस मसले पर हम बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे कि जिस देश में अडानी साहब के ऊपर केस चल रहा है उसके बाद भी अडानी साहब उस देश की जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं, जिस देश में लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उसी देश में जाकर अपने एक और दुश्मन दोस्त के स्पीकर से हाथ मिलाते देश के विदेश मंत्री पाए जाते हैं। और इन सब से आगे बढ़कर हमले सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान पे, ये एक तरफा तो नहीं चलेगा। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले जो एक तरफा कहते हैं ना कि देश में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो उसका एक जीता जागता नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन आप पृष्ठभूमि पहले समझ लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बीते कुछ दिनों से यह विवाद चल रहा है, आप सभी को पता होगा। शाहरुख खान की आईपीएल टीम यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, उसने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा था, ऑक्शन में खरीदा था। 9.20 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा था। ऑक्शन में वो खिलाड़ी लिस्टेड था और उस लिस्टेड खिलाड़ी को खरीदने के बाद पूरे देश में एक भूचाल आ गया। कभी देवकी नंदन ठाकुर कुछ कह रहे हैं, कभी लोनी वाले ये विधायक नंदकिशोर गुर्जर कुछ कह रहे हैं, कभी बयानवीर संगीत सोम कुछ कह रहे हैं और सब एक साथ शाहरुख को धमकाने में लगे हैं। जब इकोसिस्टम इस तरीके से उबलता है तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर क्रिएट हुआ और क्रिएट हुआ तो फिर एक कार्रवाई हुई। क्या हुई कार्रवाई? आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, दैनिक भास्कर की यह खबर आपको बताती है बीसीसीआई का निर्देश, केकेआर बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाए। शाहरुख की आईपीएल टीम ने रुपए 9.20 करोड़ में खरीदा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध हुआ, है ना। अब आप कहेंगे क्या गलत हो गया इसमें? भाई शाहरुख ने खरीदा, बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधि चल रही है तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खेलने देंगे। लेकिन यहीं पे तो सारी कहानी बदल जाती है जब आप थोड़ा सा और जाकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं, थोड़ा सा और जाकर रिसर्च करते हैं। हालांकि ये तो ऐसी जानकारियां हैं जिनको रिसर्च करने की भी कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक हेडलाइन और है एबीपी की, टीम इंडिया करेगी बांग्लादेश का दौरा, ओडीआई और टी20 सीरीज का शेड्यूल आया सामने। ठीक है, एक तरफ बवाल मचा हुआ है आईपीएल में उसके होने से, बांग्लादेशी क्रिकेटर के, और दूसरी तरफ बीसीसीआई रजामंद हो गई है कि हम बांग्लादेश में जाएंगे, जाकर के खेलेंगे। जो बीसीसीआई शाहरुख की टीम को निर्देश दे रही है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटा दो अपनी टीम से, वही बीसीसीआई टीम इंडिया को वहां भेजने के लिए रजामंद है। यह है ना दोहरी रणनीति। और बीसीसीआई आजकल किसके इशारे पे चलती है? भाई ठीक है जय शाह आज नहीं है, लेकिन किसके इशारे पे चलती है? तो यह कहने में मुझे कोई दो राय नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं कि सीधे तौर पर अमित शाह साहब के तमाम खिलाड़ी आज बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, उन्हीं के इशारे पे चलती है। और चलती है तो अमित शाह साहब पे सवाल तो उठ रहेंगे और हम उठाएंगे।
लेकिन इसके अलावा एक और हेडलाइन देखिए, यह भी जरा मजेदार है, और उसके बाद अडानी साहब वाला चैप्टर हम ओपन करेंगे। अडानी साहब के चैप्टर में तो और भी बहुत कुछ है, गजब की चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले जरा एक और हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर। पाक नेता का दावा, जयशंकर खुद हाथ मिलाने आए, कहा आपको पहचानता हूं। विदेश मंत्री ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से मिले थे। पाकिस्तानी संसद के स्पीकर, खालिद जिया का निधन हुआ था, खालिदा जिया का। विदेश मंत्री वहां कटसी विजिट पे गए हुए थे और वहां पर एक हाथ मिलाती हुई तस्वीर हमने देखी भारत के विदेश मंत्री की पाकिस्तान के स्पीकर से। आपके समकक्ष भी नहीं थे, वो स्पीकर थे, आपके समकक्ष नहीं थे। आप जाते हैं वहां पे, जाके कटसी में हाथ मिलाते हैं और उसके बाद क्या करता है पाकिस्तान? वो सीधे तौर पर आपको बदनाम करता है, आपकी बेइज्जती करता है, इस तरीके के दावे करके। मौका आप देते हो। रक्षा मंत्री जी खुद अभी गए हैं बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के पास और जाकर के बकायदा जो है शोक संवेदना प्रकट की है। चलिए ये सब कटसी है, मैं मान लेता हूं, कोई दो राय नहीं, कोई गलती नहीं। बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी की मुखिया का निधन हुआ था, जाकर के उस स्पीकर से हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? छोड़ देते, इग्नोर करते, जैसे सब कर रहे थे। आपको क्या पड़ी थी भाई, क्यों गए आप? इसलिए कहा था भक्तों ने जो गड्ढा खोदा है उसमें एस जयशंकर साहब गिरेंगे। और अब मोदी साहब और अडानी साहब का ढोल कैसे फटेगा, अब जरा उस पे भी आइए। ये दावे जो है ना, हाथी के दांत खाने को, दिखाने को कुछ और, या फिर वो वाली कहावत, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे ताऊ का, सब तुम्हारा ही, किसी और की चलने ही मत दो। फिर आपके स्क्रीन पर एक एक करके कुछ खबरें मैं लाना चाहता हूं। सबसे पहले जरा जो बड़बोलापन है वो देखिए। जागरण बिजनेस ने आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले एक खबर छापी। एक इशारा और अंधेरे में डूब जाएगा बांग्लादेश, बिजली के लिए इस भारतीय कंपनी पर निर्भर, भारत के खिलाफ जहर उगला तो खैर नहीं। एक और खबर, चूंकि उस दिन बकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा तमाम मीडिया इदारों को, गोदी मीडिया वालों को, कि ये वाली खबर छापनी है तो छापी। एक और खबर देखिए, भारत ने खींच लिया हाथ तो अंधेरे में डूब जाएगा बांग्लादेश, बिजली का स्विच गौतम अडानी के पास। तो खींचो ना हाथ, डुबाओ ना अंधेरे में, डुबाते क्यों नहीं हो जनाब। लेकिन एक और खबर देखिए, अडानी ग्रुप को लेकर बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बिजली की कीमत से जुड़ा है मामला। और यह खबर नवंबर 19 की है, यानी तकरीबन 1.5 महीने, मान लीजिए 1.5 महीने पहले की। वहां पे बांग्लादेश हाईकोर्ट में अडानी कटघरे में खड़े हैं। अडानी की कंपनी के ऊपर यह आरोप है कि जब शेख हसीना की सरकार थी तो शेख हसीना से मिली भगत करके बांग्लादेश को महंगे दरों पर बिजली बेची गई और बेची जा रही है। जो करार हुआ उस करार पे संदेह है, वो करार सब जुडिस है। और दूसरी तरफ भारत में बड़बोलापन चल रहा है कि अडानी साहब ने अगर हाथ खींच लिया तो बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। तो मैं तो कहता हूं डुबा दो, डुबा दो। बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को, जैसे खुद ऑक्शन में लिस्टेड खिलाड़ी था, उसे खरीदने पर यदि इस देश के एक देशभक्त अभिनेता, मैं बिल्कुल देशभक्त कहूंगा, उसे यदि तुम कटघरे में खड़ा कर देते हो, यदि उसके ऊपर तुम दबाव बनाते हो, उसके बायकॉट करने की बात करते हो, उसके खिलाफ उल्टी सीधी भद्दी टिप्पणियां करने लगते हो, तो फिर अडानी के खिलाफ भी करो ना, करो अडानी के खिलाफ। मोदी जी ने शेख हसीना को इतने दिनों से भारत में शरण दे रखी है, करो ना मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी। और टिप्पणी करनी है तो एस जयशंकर से भी जाकर के सवाल पूछो ना कि बांग्लादेश गए थे, कटसी विजिट थी, तो पाकिस्तान के स्पीकर के पास क्या करने चले गए थे, क्यों चले गए थे हाथ मिलाने? कि उसको यह बोलने का मौका मिल गया कि भारत के विदेश मंत्री खुद आए मेरे पास और मैंने वो बयान सुना है, मैं वो बयान सुना नहीं सकता,
पाकिस्तानी टीवी चैनल को उस स्पीकर ने बयान दिया और उस बयान में ऐसा लगा जैसे वो ये कह रहा हो कि एस जयशंकर गिड़गिड़ाते हुए आए थे। उसने सीधे कहा कि जब मैं अपना परिचय दे रहा था तो उन्होंने कहा कि परिचय देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से जानता हूं। तो जयशंकर साहब, आप अगर इतने अच्छे जानते थे तो आप ये नहीं जानते थे इस फोटो का किस तरीके से मतलब निकाला जाएगा। और इन सब के बीच टीम इंडिया तो खुद जा रही है बांग्लादेश खेलने, बीसीसीआई खुद रजामंद है। तो फिर ये है ना, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे ताऊ का, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं साहब। और कुल मिलाकर भक्तों ने अगर ये कारनामे नहीं किए होते, अगर शाहरुख के ऊपर इस तरीके से राशन पानी लेकर नहीं चढ़े होते, तो ना तो अडानी के ऊपर आज सवाल खड़े होते, ना तो मोदी और अडानी जी की ढोल फटती, मोडानी की ढोल फटती, ना ही एस जयशंकर पर सवाल खड़े होते, और ना ही अमित शाह घिरते हुए नजर आते। लेकिन वो कहते हैं ना कि दरअसल जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तो आज की तारीख में वही हुआ। एक तरफ अडानी साहब, जयशंकर साहब जाकर उस गड्ढे में गिर गए, दूसरी साहब मोदी जी और अमित शाह साहब वो सवालों के चक्रव्यूह में जाकर घिर गए। बहरहाल यही दोहरा चरित्र है, यही दोहरी रणनीति है, यही चाल चरित्र और चेहरा अगर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम का बचा है तो फिर लानत ही भेज सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।